कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए हमारे स्पीड थोड़ी कम कर या तो दूर रखो थोड़ा सा। कल हमने पूतना कवच से यात्रा शुरू की थी, पूतना वध से यात्रा शुरू की थी और कहाँ तक पहुँचे हम? गोवर्धन नाथ गिरधारी तक। यदि इन सभी कथाओं, सभी लीलाओं का एक मुख्य रूप से सारांश निकाला जाए तो एम कहेवाय कि पूतना, पूतना એટલે કોણ? राक्षस। અને राक्षस किसका प्रतीक था? पूतना आखी एक कथानो अगर एक मर्म 20-30 सेकंड, अर्धी मिनिट, 1 मिनिट में निकालવો હોય तो આપણે શું કાઢી શકીએ? है ना? पूतना यानी के अविद्या, पूतना यानी के फिर कोई भी जाए, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कोई भी हो, ईश्वर के रहते हुए भी जब हमारी बुद्धि कलयुग सी हो जाए ना, उसे क्या कहते हैं? पूतना। बेस थोड़ा सा कम कर दो, बेस थोड़ा सा कम कर दो, है ना? पूतना यानी के अविद्या। અને એના સામે જ્યારે આપણે નંદ બાબાને જોઈએ તો નંદ બાબા यानी કે એક જાગૃત વ્યક્તિ। 5 दिन तक वो जागृत व्यक्ति क्या હતો? કૃષ્ણની પાસે જ હતો। जब तक कोई जागृत व्यक्ति ईश्वर के पास है या तो व्यक्ति जागृत है तब तक किसी को कोई आंच तक नहीं आएगी। पर जब जागृत व्यक्ति गोकुल छोड़ के मथुरा गया तब क्या हुआ? पूतना आई। तो यह एक कथा से यह सारांश निकालेंगे हम कि जब कभी भी जागृत व्यक्ति नहीं है तब हमारे घर पर अविद्या प्रवेश करती है, या तो फिर व्यक्ति जागृत नहीं है तब हमारे इस मस्तिष्क में अविद्या प्रवेश करेगी। ऐसी कितनी सारी कल हमने कथा श्रवण की, कथा का रसपान किया અને પછી છેલ્લે આપણે ખૂબ જ સુંદર મજાની એવી એક ગઝલ સાંભળી, है ना? यह गजल का इस कथा में क्या उपयोग था? पहला तो एक कथा के गजल के भी लाइन है, हाँ कम हो गया इसमें। तो कथा के अंतर्गत यह गजल એની લીટી શું હતી? ભૂલી ગયા, પાછી સંભળાવીશ નહીં આજે। दुख सुख था एक सबका अपना होया
बेगाना। 4 पीढ़ी की इसमें बात की थी, जरा सोचिए। यह गजल के माध्यम से हम जरा भागवत समझ लेते हैं। तो क्या किया यहाँ पे, इस एक गजल में 4 पीढ़ी का वर्णन बताया गया था। कौन सी 4 पीढ़ी? हमारे दादा, हमारे पिताजी, हम जो आज अस्तित्व में हैं, और कल जो एक पीढ़ी आने वाली है, ये 4 पीढ़ी। बस आ गजल संभळावा पाछळ एक यही तात्पर्य था। तो कौन सा? ईश्वर हमारे दादा के समय पर भी था कृष्ण, हमारे पिताजी के समय पर भी वही कृष्ण था, आज भी वही कृष्ण है और कल भी वही कृष्ण रहेंगे, है ने। અને પછી આપણે એમ કહીએ કે કૃષ્ણ આપણને ઓળખતો નથી, तो ये बात साव खोटी। यदि हमें श्राद्ध पक्ष में इतना विश्वास है कि हम यूं एक वाटी में, एक कटोरी में रोटी, घी, दूध, है ना, आम मिक्स કરીને આમ છાપા પર નાખશું, બહાર નાખશું ને એટલે કાગડો આવીને ખાઈ જશે। और कौवा कौन है? हमारे पितृ का प्रतीक है। और हम क्या कहते हैं कि यह कौवा, ये अन्न हमारे पितृ तक पहुंचाएंगे। क्यों? ताकि ये एक कौवा हमारे पितृ को पहचानता है, यह एक कौवा हमारे पितरों को देखा है उसने उसकी आंखों से, है ना। ये एक विश्वास है हमें। तो बस आखी गजल एज मर्म निकले कि कृष्ण अपना दादा ना समय पर पण हतो, कृष्ण अपना बाप ना समय पर पण हतो। ताकि इसको बंद कर दो या तो और दूर कर दो, ना तो बंद कर दो। स्लो છે, સૌથી સ્લો છે। આજે હવા આવે છે, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। साइड में रख दो, हाँ साइड में रख दो। तो बस आपने हमने कल गोवर्धन लीला का पूर्ण आनंद लिया, और उस एक गोवर्धन लीला से एक यह सारांश निकला कि हमारे जीवन का सभी दुखों का जो पहाड़ है, जो भार है, ये कृष्ण एना माटे थईने आटली नानकड़ी वस्तु है। एकदम सहज रूप थी, एकदम सरल रूप थी अपना दुख लई ले छे। बट कभी क्यारे? बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। हमें शरण तक जाना है, जाना पड़ेगा। कल ही मैंने कहा था, बस वहीं से आज की कथा भी हम शुरू करेंगे कि एक बार कृष्ण ने खाली कहीने जुओ कि मारा मनमांथी मोह जतो नथी, मारा मनमांथी मद अभिमान जतो नथी। फिर देखना कृष्ण किस प्रकार से यूं ही खेलते खेलते हमारे भीतर में से सभी विकार हरण कर लेंगे। बधा ज विकारो ए अपना खेची लेसे। पर क्यारे? सौथी पहला, सबसे पहले तो हमें यह कबूल करना होगा, हमें ये मानना होगा, जानना होगा कि हाँ मैं कामी हूँ, है ना, कि हाँ मैं लोभी हूँ, मैं हाँ क्रोधी हूँ। जब तक हम ही नहीं मानते तो हमारे भीतर में बैठा हुआ जो ईश्वर है, ये ईश्वर अपना माटे थईने काम कई रीते करशे? नहीं करी सकशे। तो बस आ जे इंद्र छे, आ इंद्र ने एक समय पर एवो अभिमान थयो तो कि हूँ आ जगत नो ईश छूं। इंद्र को क्या अभिमान हुआ कि मैं इस जगत का ईश हूं। और बस यही अभिमान उतारने के लिए, यही अभिमान तोड़ने के लिए जगदीश इन्हें आ लीला करी, है ना। हम भी यही मानते हैं कि आओ आगे आओ, मारा मोटा पप्पा है। बेसो हवा में शांति। तो हम भी बस यही समझते हैं कि आपने ज बधु है, हम ही सर्वस्व है, हमसे ऊपर दूसरा बढ़कर कोई नहीं है। एक सामान्य एवं बाप यदि एक बालक की 1 साल की फीस भर दे और वह बालक 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में
फेल हो जाए, हम क्या कहते हैं કે ભાઈ તારા માટે થઈને આખા એક વર્ષનું ફીસ મેં ભરી, આટલું કર્યું અને તું અહીંયા ફેલ થઈને આવ્યો છે, है ना। और यह ईश्वर कभी भी हमें डांटता है, वो मात्र और मात्र कृष्ण यही कहता है कि भाई सतत रूप से प्रयास करो। क्यों? क्योंकि वह निरंतर है, अविरत है। ईश्वरનો પ્રયાસ અગર આપણા માટે થઈને તૂટતો નથી તો આપણો પણ પ્રયાસ ઈશ્વર માટે થઈને ક્યારેય પણ તૂટવો જોઈએ नहीं। तो हूँ ईश छू, मैं कुछ हूँ, यह अभिमान निकालने के लिए इंद्र का आज अभिमान तोड़ा है। અને ઇન્દ્રને આજે બધી જ વસ્તુનું જ્ઞાત થઈ ગયું છે। ઇન્દ્ર સ્વયં આજે કૃષ્ણ ભગવાનના અંગૂઠાને સ્પર્શ કરે છે, માફી માંગે છે અને કહે છે કે આજે મેં બધી જ વાસ્તવિકતા જોઈ લીધી છે પ્રભુ તમારી। जितनी भी लीलाएं आपकी थी और आज मेरे साथ आपने जो भी लीलाएं की ना, सभी लीलाएं आज मैंने देख ली है। और आज मुझे यह पता चल चुका है कि वास्तविक में जगदीश कौन है। અને હવે મને હું તમને ઓળખી ગયો છું કે તમે કોઈ સામાન્ય બાળક નથી। क्योंकि यद्यपि आप कोई साधारण बालक होते तो ऐसी लीलाएं कोई भी साधारण बालक के लिए मुमकिन नहीं थी। तब यहाँ पर इंद्र कहते हैं कि हाँ मायाधारी, हाँ मायापति, आज मैं तुमने ओळखी लीधो छे। ये ऐसे दिव्य दिव्य श्लोक है जिससे इंद्र ने यहाँ पर कृष्ण से वार्तालाप किए हैं, कृष्ण को संबोधन करते हैं। कौन से शब्द के माध्यम से? 2 शब्दों माध्यम थी, मायाधारी और माया, बोलिए यस। ईश्वर माया के पति है, इसीलिए जब ईश्वर का अवतरण हुआ, कृष्ण भगवान जन्म्या ने एना पहला लीला करवा माटे थईने योग माया आ गई थे। तो यहाँ पर इंद्र धन्यवाद कर रहा है कि धन्यवाद छे तमारू के मारू अभिमान तोड़्યું। तमे આજથી મારા स्वामी, गुरु, आत्मा। आज से आप कौन हो मेरी? आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे आत्मा हो। और आपका इतना धन्यवाद कि आपने मेरा गुरु अभिमान आज तोड़ दिया। यदि हम किसी का अभिमान तोड़ दे तो वो व्यक्ति हमारे साथ संबंध तोड़ देंगे, पर यहाँ पे ऐसी नहीं है। ये सब दिव्य ऐसी लीलाएं हैं। कृष्ण स्वीकार કર્યું છે અને इंद्र અહીંયા एक प्रश्न पूछो છે। અહીંયા कृष्ण ने, इंद्र यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैंने आपके साथ इतना अहित किया, तमने आटલું સતાઈ ગયું, તમે જેમને પ્રેમ કરો છો, आप जिनको प्रेम करते हो वो गोपियों के साथ मैंने इतना निष्ठुर व्यवहार किया, 7 दिन तक सतत मूसलाधार बारिश की और आपने मुझे कोई दंड नहीं दिया। यह इंद्र का प्रश्न था यहाँ पे। और इसी प्रश्न के सामने कृष्ण ने एक जवाब दिया कि आपने इंद्र, तूने यह स्वीकार किया ना कि तू अभिमानी है, बस वही तेरा दंड था। अब मैं क्या दंड दूं? કેટલો કોમળ, કેટલો આમ એક જ રૂપિયામાં આપણને ક્ષમા આપી દે સાહેબ, એવો છે। ભૂલ કરોડોની કરીએ અને આમ રૂપિયો એના સામે મૂકે। આપણે એ જ કરીએ છીએ ને, એક પુષ્પ હાથમાં લઈએ છીએ અને એક પુષ્પ હાથ में लेके हम क्या कहते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो, किसके माध्यम से? एक इंसान भूल कब करता है, कौन से माध्यमों से ईश्वर भूल करता है, ये पूरा इस श्लोक में बताया गया है। कायेन वाचा, कायेन वाचा, वाचा यानी के कुछ बोलने से यदि हमने भूल की हो। मनसेन्द्रियर्वा, ये इस एक शब्द में 3 शब्द है, मन, मनसेन्द्रियर्वा, मन और इंद्री, और फिर तीसरे में 3 शब्द है, बुद्ध्यात्मना वा, बुद्धि, आत्मा और मन, है ना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा, बुद्धि, आत्मा, मन, ये तीनों से भी यदि कुछ पाप हो गया हो तो बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव। फिर आगे क्या किया है कि यह प्रकृति स्वभाव, इस शरीर की एक प्रकृति है ये भूल करना। सोचिए, भूल हमने की और क्या कहकर हम छूट गए? ये तो इस शरीर की प्रकृति है, हो गई भूल, हमने जानबूझ के थोड़ी की, है ना। फिर भी हमको ईश्वर माफ कर देता है। बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि।
बस ये एक पुष्प के माध्यम से कितनी सारी चीज़ें हम मांग भी लेते हैं, कितनी सारी गलतियों की क्षमा भी मांग लेते हैं। और बस आ फूल हृदयपूर्वक અહીંયા ચડાવો એટલે ભગવાન તમારી ભૂલ માફ કરી જ દે સાહેબ। बट कब? ये श्लोक बोलने से नहीं, पुष्प चढ़ाने से नहीं। आ જેટલી વસ્તુ તમે ઈશ્વરને ગણાવી ને બધી જ વસ્તુ જ્યારે તમે અહીંયા અર્પણ કરશો ને ત્યારે, है ना, कौन सी चीजें गिनाई? काये न वाचा, काया भी ईश्वर में होनी चाहिए, वाचा भी ईश्वरमय होनी चाहिए। यह सब क्रिया यदि हम करते हैं, बुद्धि आत्मा मन ये सब ही जब एक बिंदु पर आकर रुक जाए और वो बिंदु का नाम यदि कृष्ण हो ना, त्यारे जईने आपनी बधी भूलो माफ थशे। बाकी અહીંયા ઊભા હોય બ્રાહ્મણ, હાથમાં પુષ્પ મૂકવી હોય અને આમ ગરમી લાગે છે, બાજુવાળીને ગુલાબ આવ્યો અને મને સાદો ગોંડો આવ્યો, सोचा है ऐसा कभी, है ना? तो પછી ये समाज के अनुभव है और इसी अनुभव से हम हंसते खेलते सीख सकते हैं कि जब कभी भी पंडित ऐसे मंत्र बोलते हैं तो हमें ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता नहीं रखनी है कि मुझे एक पुष्प मिला, उसे दो मिला, मुझे एक सादा सा ऐसे पुष्प मिल गया और उसे सुगंधित पुष्प हसे हाथમાં તો એના મનમાં કાઈ નહીં હશે ને સાહેબ તમારા હાથમાં પાખડી પણ હશે ને તો ઈશ્વર તમારો સાથ સાંભળશે। तो यहाँ पे ईश्वर ने किसका सुना? इंद्रનું સાંભળ્યું। इंद्रનું બધું મોહ અભિમાન જે હતું એ પ્રશ્ન હતો ને, ત્યારે અહીંયા કૃષ્ણએ જવાબ આપ્યો કે તે સ્વીકાર કર્યું, એ સ્વીકાર કર્યું એ જ તારું દંડ જા, તને માફ કર્યું। અને ત્યારે અભિમાન એટલે ઇન્દ્રએ અહીંયા ઈશ્વર પાસેથી માંગ્યું છે કે તમે મને માફી આપી, હજી એક વસ્તુ તમે મને આપો। ત્યારે કૃષ્ણ કહેતે हैं કે બોલ તારે શું જોવે છે? सोचिए कितना दिव्य चरित्र है। एक इंद्र आज कृष्ण के पास से एक चीज मांग रहे हैं और तब कृष्ण ने कहा कि मांग तारे શું જોઈએ છે? ત્યારે इंद्र કહે છે કે શું કે આજ પછી ક્યારે પણ મને અભિમાન ના આવે એવું કરજો। बस ये एक ही चीज मांगी और ईश्वर ने कितनी सारी चीजें दी। ईश्वरे बधी ज बुद्धि आज इंद्रने आपी दीधी छे। ईश्वर ने कहा कि जा આજથી અભિમાન તને ક્યારે પણ નહીં આવશે, હું પણ હું ક્યારે પણ નહીં આવશે તને। और यदि जब कभी भी हूँ अहम भाव कभी भी आपके मन में आ जाए ना, तो हमें क्या करना है? तो यहाँ पे कृष्ण इंद्र से कह रहे हैं और हमें यह सीखना है ना। कृष्ण ने इंद्र से कहा એટલે એમ જ સમજી જવાનું કે આપણા માટે નથી, वह हमारे लिए ही है। तो कृष्ण ने इंद्र से क्या कहा? तो कीधु के एक दृष्टि राखजे, कई कई वस्तु में ध्यान थी सांभळजो। सौथी पहला कर्ता यानी के जो कर्म कर रहा है ए हूँ छू एम समझे। हूँ यानी के कृष्ण, तू नहीं कर रहा। कर्ता यानी के कृष्ण, कार्य यानी के कृष्ण, जो सतत कार्यरत है वो कौन है? कृष्ण है। और उसी किए हुए कार्य में से जो फल प्राप्त हुआ है, कार्य फल, वो कौन है? कृष्ण ही है। कर्ता, कार्य और कार्य का फल, ये तीनों मैं हूं। जब कभी भी कोई भी कार्य आपके सामने आए तो समझना कि कृष्ण आपके सामने आया है। जब कभी भी आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो समझना ये कृष्ण कर रहा है और उस कार्य में से उत्पन्न हुआ जो भी फल प्राप्त हुआ है तो समझना कौन है? कृष्ण ही है। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? सर्वत्र है। इससे आंती ऊपरनी પછી એને બુદ્ધિ આપી છે કે આ ડેલીનું થયું। और फिर बाद में आगे सुख है तो कृष्ण है, दुख है तो कृष्ण है। यदि कोई आपका मान या यदि कोई आपका अपमान कर रहा है तो क्या समझना? कृष्ण તમને માન આપવા આવ્યો છે, कृष्ण તમારું અપમાન કરવા આવ્યો છે। અપમાન यानी कि उसे कोई मजा नहीं आ रही तुम्हारा अपमान करने के लिए, એ તમને ક્યાંક દોરવા માંગે છે। આપણે એમ કહીએ ને કે ક્યારે ગાંડા અહીંયા ન જવાનું, અહીંયા જવાનું છે। અને આવા આમ પબ્લિક માં यदि हम किसी को पागल कह दे तो उसका कितना अपमान जनित मन में કેટલું એવું વિચારે કે यार મારું अपमान કરી દીધું। नहीं, मान भी मैं हूँ, अपमान भी मैं हूँ, लाभ भी मैं हूँ, हानि भी मैं हूँ। पद प्रतिष्ठा, कोई पण पद અને પ્રતિષ્ઠા મળે તો એમ વિચારજો કે પદ અને પ્રતિષ્ઠા પર તું નહીં, હું પોતે બેઠો છું।
ऐसी दृष्टि यदि आ जाए, आपके जीवन में कोई भी योग, कोई भी संयोग यदि आ जाए, तो समझना कि कृष्ण आया है। અને બસ સહજ ભાવથી કરી નાખજો। बस ऐसे आशीर्वाद यहाँ पर कृष्ण ने इस इंद्र को दिए हैं। और इंद्र को आशीर्वाद देने के बाद एक बताવ્યું છે કે इंद्र પોતાના इंद्रासन पर બેઠો છે અને ત્યાં જઈને ऐरावत હાથીને આદેશ કરે છે કે તું તારું सूंडથી कृष्णનો જળાભિષેક કર। और यहाँ से स्वर्ग से पानी उतर्યું છે અને બધું જ જળ कृष्णના ચરણ પર સ્પર્શ થાય છે। और कामधेनु गाय जितनी भी है એમ કીધી કે કામધેनु ગાયો પણ એમના દૂધથી कृष्णનો अभिषेक કર્યો અને એ જે अभिषेक का जल था, वो जल जिस किसी भी जीवों को स्पर्श हो रहा था, બધા જ જીવોની કામ વૃત્તિ, બધી લોભ વૃત્તિ, વૈર વૃત્તિ બધી આમ પલ ભરમાં નીકળી ગઈ છે। એટલા માટે जब कभी भी देखना हम सतत अभिषेक लघु रुद्र इत्यादि कर्मों में करते हैं, है ना, तो एक ब्राह्मण एम करे कि ये जेटलू पण सतत रुद्रीनो जे जल है, वो सभी जल निर्माल्य करने से पहले यदि आपको सूंघने के लिए देंगे, यदि या तो आपके पर मार्जन करेंगे। केम? कारण के ये जे सतत अविरत जे जड़ है ने, ये अविरत जड़ जे पण समय पर ईश्वरना मस्तक पर पड़े અને એ જળ જે પણ સમય પર આખા ઈશ્વરના શરીર પરથી ઈશ્વરના પગના અંગૂઠાથી બહાર આવતું હોય ને, એ જળ સાહેબ તમે કોઈ પણ વસ્તુ માટે ઉપયોગ કરી શકો। તમે વિચારી લો કે હા મારામાં કામ વૃત્તિ બહુ છે, હા એ થોડા કમ કર દો। તમને એમ લાગે કે કામ વૃત્તિ મારામાં બહુ બધી છે, તો પોતે ઘરે બેસી જાઓ, શિવજીનો કૃષ્ણ ભગવાનનો અભિષેક કરો સતત। कोई मंत्र नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, कोई श्लोक नहीं आवतु, कोई वांधो नहीं। ओम नमः शिवाय तो आता है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आता है ना। बस सतत हर रोज एक प्रयोजन बनावी दो कि 1 महीना સુધી एटलीस्ट मिनिमम आ करવું છે। 1 महीने तक वो जो भी जल है, जल का अभिषेक ईश्वर को करिए, दूध का अभिषेक ईश्वर को करिए અને એ જ જળથી પોતે નાઈ લો। તમારી એ વૃત્તિ શરીરમાંથી નીકળી જશે, ગેરંટી છે આ વસ્તુની। પણ ક્યારે? જ્યારે તમે આ કરો ત્યારે અહીંયા બધા જેટલા પણ જીવો હતા બધાના જ વિકાર મટી ગયા છે। और यहाँ पे कृष्ण भगवान ने 3 नाम प्राप्त થયા છે। तो कौन सा? एक तो गोवर्धन नाथ, दूसरा गिरधारी અને ત્રીજું જેના માટે થઈને આ આખો પર્વત ઉપાડ્યો, तो कौन? जितने भी गोपाल थे ये लोग। तो यहाँ पे तीसरा नाम क्या पड़ा? गोपाल। गोपाल यानी के हम सभी के रक्षक। गो यानी के इंद्री, हमारी जितनी भी इंद्रियां इस शरीर में है ना, इस शरीर को गोकुल भी कहा जाता है, पता है आप सबको? संस्कृत में यदि अर्थ निकाले तो कुल यानी के समूह है ना, और गो यानी के इंद्री, इंद्रियों का जो भी समूह है उसे गोकुल कहा जाएगा। और यह इंद्रिय का समूह हमारा शरीर है। और यही शरीर के अंदर जो भी इंद्रियां है, वह इंद्रियों के विकार का रक्षण करने का दायित्व किस पर है? कौन करता है? तो यूं कहा गया कि कृष्ण करता है। इसीलिए कृष्ण को भी गोपाल कहा गया है। सभी नामों के भी महत्व है। यूं ही गोविंद नहीं रख दिया, यूं ही गोपाल नहीं रख दिया, है ना। કેટલા બધા નામ છે, જેવી જેવી લીલા, જેવી જેવી ક્રિયા ભગવાને કરી, એ બધા જ નામ અલગ 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 પડતા ગયા। અને એના પછી ધીમે ધીમે દિવસો આગળ પસાર થાય છે। એકાદશીનો દિવસ આવે છે और यहाँ पे नंद बाबा ने एक उपवास किया है एकादशी का। देखिए यहाँ पर भी बहुत सी चीजें समझने योग्य है, थोड़ा सा समझ लेना कि हम एकादशी करते हैं तो उस एकादशी का भाव क्या होता है? सकाम भाव है या निष्काम भाव है? सकाम भाव એટલે बोलो। कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के हेतु कोई संकल्प કર્યો છે આપણે, और उस संकल्प की पूर्ति शीघ्रता हो जाए, इसीलिए यदि हम एकादशी करें तो उसे कहा जाएगा कि सफला एकादशी, सकाम एकादशी। અને કોઈ પણ નિષ્કામ
કોઈ આનું પુણ્ય જોઈતું જ નથી, મને આમાંથી कोई वस्तु प्राप्त करवी ज नहीं। बस अगर यदि मैं एकादशी कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं? कृष्ण के लिए। बस અહીંથી જે પણ મળશે ને કૃષ્ણને આપી દઈશ। કૃષ્ણ માટે થઈને જે એકાદશી કરવી હોય એને એમ કહેવાય કે નિષ્કામ એકાદશી છે। તો अब इन दोनों एकादशी सकाम और निष्काम આમાં બંને કંઈક તો તફાવત હશે, ક્રિયાઓમાં પણ કંઈક તફાવત હશે, है ना। सकाम एकादशी किस प्रकार की जाती है? की है ना, आपने पता है। और निष्काम एकादशी किस प्रकार की जाती है? सकाम एकादशी में कदाच आपणे फलार खाई लीए केम? આપણો મોહ આપણા માટે થઈ જશે એટલે થોડીક આપણે જાત ઘસાવશું, है ना। ध्यान होगा, कैलेंडर में लिख के रखेंगे, रिमाइंडर रखेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमें कुछ चाहिए। और यदि निष्काम है तो अरे हाँ आज तो एकादशी होती है અને હમણાં જ સવારમાં એટલી મેંદુ વડા ખાઈને આવી છું, अब दोपहर के बाद एकादशी कर देते हैं। नहीं, इस प्रकार नहीं होती। सकाम एकादशी यानी एक कीधु है कि दसमी ना तिथि जब दशम होती है एकादश के पहले का दिन, तब एक समय पर भोजन करना है। और कब? प्रातः काल में। बपोरे पर नहीं भाई, सांजे पर नाश्तो नहीं करवानो और रात को भी खाना नहीं खाना। सवारे उठवानु, स्नान आदि कर्म करवानु, भगवान का नाम जप करना और फिर उस नाम जप करने के बाद जो भी हम भोग ईश्वर को लगाते हैं वही भोग का हम भोग करना है। बस એટલે વિચારી લો કે એ સમય પર આપણે શું શું ધરાવવાનું છે। वो जो भी सामग्री है बस वही सामग्री हमें आरोग्यनी है અને આખો દિવસ સતત भगवानमय होना चाहिए। और जब दूसरे दिन का सूर्य उदय होता है, एकादशी नो सूर्य જ્યારે ઉગે ત્યારે આ જ રીતે ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો અને જે દિવસે દસમાના દિવસે જેટલી સામગ્રી ઈશ્વરને આપણે ભોગ લગાવી છે ને, कुछ उससे ज्यादा, कुछ उससे अच्छी सामग्रियां आज ईश्वर को अर्पण करनी है। और फिर वह सामग्री खानी नहीं है, दूसरे को प्रसादी रूप में देनी है। આપણે એ દિવસે આખો દિવસ ઉપવાસ કરવાનો છે। और इस एकादशी में क्या खाने का प्रमाण बताया है? तो बस यही चीजें हम खा सकते हैं जो चीजें पकी हुई ना हो, यानी कि जे वस्तु ने આપણે गैस पर बनाई भी ना हो, गैस पर चढ़ाई भी ना हो। तो इसमें कौन सी चीजें आती है? एक ही चीज है, फल। અને એથી બીજું તો ગાયનું કાચું दूध। दूध भी गर्म करना नहीं है। कच्चा अन्न, कौन सा है कच्चा अन्न? गेहूं खाओगे, चावल यूं ही कच्चे खा जाओगे? नहीं खाओगे ना। साबुदाना एमने उतारी देशो? नहीं उतारशो। क्या खाना है? मात्र और मात्र फलाहार। और वो भी कितने? आखी 1 डजन केरी लईने आम ठूसी नहीं देवानी एक ज दिवसमां, एनुं पण एक माप छे। और बस यह एक दिन मात्र फलाहार करना है અને આ આખો દિવસ થઈ જાય એટલે બીજા દિવસે જે દ્વાદશી આવે એ દ્વાદશીના દિવસે તમારે 11નો ઉપવાસ તોડવાનો છે। और उस द्वादशी में भी प्रातःकाल भगवान का पूजन अर्चन आदि करे और फिर अर्चन करने के बाद भगवानનો જે પણ ભોગ છે એ આરોગો। કયો? જેટલો ધરાવ્યો છે એટલો જ, એક જ ટાઈમ વાળો। બપોરે નહીં ખાવાનો, સાંજે નહીં ને રાત્રે નહીં। बस ये 3 दिन की एक सतत क्रिया है। दसमी ना दिवसे सवारे ईश्वर को धराया हुआ भोग, 11 एकादशी के दिन क्या ग्रहण करना है? मात्र फल या तो फिर कच्चा दूध। और बस यही 10वीं वाली क्रिया हमें द्वादशी के दिन भी अपनानी है। 12 से पण एज करवानुं छे, भगवानનું પૂજન કરવાનું, જે પણ સામગ્રી ધરી છે એ જ ખાવાનું। આ થયું તમારું સકામ માર્ગની એકાદશી। અને નિષ્કામ ભાવની એકાદશી તો એમાં એમ બતાવ્યું છે કે એમાં માત્ર 11 જ ઉપવાસ કરવાનો। उसमें भी बहुत से व्यंजन नहीं बनाने हैं।
एकादशी यानी के फलाहार ही है। मैं तमने बधाने कीधुं तुं ने एक समय पर कि आंखનું मौन, कानનું मौन, मुखનું मौन, तो ये हमारे पेट उदर का मौन है। यह हमारा जठर अग्नि है और यह अग्नि कौन है? भगवान है। गीता में कहा है ना भगवान ने कि अहम वैश्वानरो, હું વૈશ્વાનર નામનો અગ્નિ છું જે તમારા જઠરમાં છું અને आप जो भी खाते हो ना ये हमारा कृष्ण अंदर उसे चबाता है, कृष्ण अंदर उसे पचाता है और उस पचने के बाद जो शक्ति मिलती है वह शक्ति भी इसी अग्नि के माध्यम से हमें मिलती है। કેટલી દિવ્ય વસ્તુઓ છે આ બધી। ઉપર દેવોને શક્તિ પ્રાપ્ત કરાવવા માટે નીચે મનુષ્ય યજ્ઞો કરે, है ना? આ આપણી સંસ્કૃતિ है क्या नहीं? नीचे यज्ञ किया और उस यज्ञ के माध्यम से ऊपर के जो देव है वह पोषित होते हैं। तो उसी तरह हम मुख में जो आहुति देते हैं उसी आहुति से अंदर जो अग्नि है वो अग्नि उस आहुति को भस्म करती है और उसका पुण्य यानी कि शक्ति हमें प्रदान करती है। अब जरा सोचिए कि यदि मैं आप सभी को कहूं कि चलो आज मस्त एवं दिवस है, सारो दिवस है, आपने बधा ज एक काम करिए, है ना? मैं जो भी करने बोलूंगा आप करोगे? हाँ कि नहीं? तो बोलो हाँ जोर से। हाँ। अब यदि मैंने यूं कहा कि कल काले मांस, मच्छी, मदिरा वह सब चीजें लेकर आइए और यहाँ पर कृष्ण भगवान को अर्पण कीजिए और फिर बाद में प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, अव्यानाय स्वाहा कीजिए, करोगे? अभी तो कहा हाँ, नहीं करोगे ना? पक्का? ओके। અને એ જ કૃષ્ણ પ્રત્યક્ષ રૂપથી તમારા પેટમાં છે, અગ્નિમાં છે, ખાઓ છો, है ना? हम नॉनवेज खाते हैं तो एक कोने खाવું પડે, एक कोने चावવું પડે, ये भगवान ने चावવું પડે। हम मांस, मदिरा आदि का जब कभी भी सेवन करते हैं वो कहाँ जाता है? यह कृष्ण जो अंदर बैठा है ना वो पचाते हैं। तो यदि हमारे में यह सामर्थ्य नहीं है, आटલું મન નથી કે અહીંયા અદૃશ્ય સ્વરૂપે કૃષ્ણ ક્યાંય દેખાતો નથી આપણને, એ ખાવાનો પણ નથી, પણ અંદર છે તો પ્રત્યક્ષ છે, અંદર છે પ્રત્યક્ષ ખાવાનો છે, है ना? तो આને આપવાનું અગર મન નથી થતું તો यहाँ पे हम सहज रूप से खा છે, ઉતારી જ દઈએ છે। કાલે અહીંયા એક બેન આવ્યા હતા, સિંધી બેન હતા, અહીંયા આજે હજી હા देखो हाथ उपाड़્યો છે જુઓ। એમને કીધું કે પેલા હું બહુ અભદ્ર વસ્તુઓની જમતી ખાતી, આ બધી જ વસ્તુ का सेवन मैं करती थी पहले, पर एक समय आया, मथुरा गई, वृंदावन गई, અહીંયા गई, कृष्ण की भक्ति में मैं लीन हो गई और पता नहीं कब बस यही सब चीजों से मुझे एकदम नफरत सी हो गई અને પછી मैं ખાવા પીવાનું આવું બધું બંધ કરી દીધું। ये कृष्ण की भक्ति है। तब किसी को उदाहरण देना कि हाँ कृष्ण की भक्ति किसने की थी, तो पूरी एक बेने कही थी અને એને શું ફળ મળ્યું તો એને આ ખાવાનું છોડી દીધું, है ना? जरा तालियां बजाइए उन बहन के लिए कि એમને ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ ભગવાનની। આ પ્રમાણો છે કે હા કૃષ્ણ ભક્તિ તમારામાં અંદર ઉત્પન્ન થઈ છે। બાકી કેટલાય લોકો આપણને સલાહ આપતા હશે, भगवान ने कभी उनको आकर सलाह नहीं दी कि भाई तू नहीं खा। आ अंदर थी एक पोतानी एक अनुभूति थाय ने आ बधी ज वस्तु बंद થઈ જાય। साहेब अगर नॉनवेज खाવાનું બંધ થઈ જાય તો આપણા અંદર જે નોનવેજ વાળી જે બધી વિકારો જે છે, હે ને, એ પણ ક્યારેક ને ક્યારેક તો ઓછી થશે, ઓછી થશે, ઓછી થશે અને પછી સાવ શૂન્ય સુધી પહોંચી જશે। એના પછી આ એકાદશીનું વ્રત કરવા માટે અહીંયા નંદ બાબા તૈયાર થયા છે એકાદશીનું વ્રત। અને એના સવારના એક કહેવાય કે પ્રાતઃકાલ જે બ્રહ્મ મુહૂર્ત છે એ બ્રહ્મ મુહૂર્તથી પણ પહેલાનો સમય। બ્રહ્મ મુહૂર્ત ક્યારે શરૂ થાય? 4 से 6, ओके, लगभग 3:20 3:25 થી બ્રહ્મ મુહૂર્ત ચાલુ થઈ જાય, है ना? और एक सामान्य सा वरुण का नियम है, पानी का नियम है कि 3:20 यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले हमें कोई भी नदी हो, कोई भी हमारी सिचुएशन हो, हमें उस नदी में स्नान करना नहीं है। પણ અહીંયા નંદ બાવાને સમયનો ખ્યાલ ના રહ્યો
અને બસ નંદ બાબા અંદર ગયા यमुना નદીમાં અને વિચાર્યું કે આજે સ્નાન કરી લઉં, ब्रह्म मुहूर्त થઈ ગયું હશે। और जब जो समय पर ब्रह्म मुहूर्त सोच कर इस नंद बाबा ने पानी में डुबकी लगाई અને અંદર જઈને જોવે છે તો વરુણ લોકના જે દૂત છે એ વરુણ આખા સામે આવ્યા અને એને પકડીને પાણીના અંદર હજી લઈ ગયા, પાણીના અંદર હજી લઈ ગયા અને નગરવાસીઓ એ બધા देखना ये बहुत બહુ વિશેષ લાંબી કથા છે। હા, આપણને બધાને સૂક્ષ્મ એટલું જ ખબર છે, નંદ બાબા ઉતર્યા वरुण लोक में, वरुण देव ने रही गया और फिर बाद में कृष्ण अंदर गए और कृष्ण अंदर से नंद बाबा को बाहर निकाल कर लेके गए। नहीं, अहिया एवं चित्र बताव्યું છે, यहाँ पे ऐसा दृश्य बताया गया है कि જેટલા પણ નગરજનો હતા એ બધા કૃષ્ણ પોતે સાથે ગયા છે અને આ બધા સાથે ગયા અને એક એવો રિવાજ હતો કે એક માન સન્માન હતું નંદ બાબાનું કે સૌથી પહેલા નંદ બાબા જાય, એ સ્નાન કરે, એ સ્નાન કરીને બહાર આવે, એના પછી ગામના બીજા બધા લોકો जाए, उसके बाद गांव के दूसरे जो अन्य लोग हैं ना वो सब यहाँ पे स्नान करने जाए। तो હવે બન્યું એવું કે નંદ બાબા તો અંદર જતા રહ્યા પણ પાછા આવ્યા નહીં, એટલે હોહાપો થઈ ગયો કે ક્યાં ગયા ક્યાં ગયા ક્યાં ગયા। એટલે કૃષ્ણ ભગવાને પાછું પગલું આગળ કર્યું કે જરા હું અંદર જોઈને તો આવું ક્યાં છે। એમને બધી જ વસ્તુ ખબર હતી। જે સમય પર अंदर गया और वही समय पर वरुण ने यहाँ पर कृष्ण भगवान को देखा। नाथ तमे अहिया, बस अहिया आ धीमे धीमे जो एक बापनी आंख थी ने खुलती गई खुलती गई खुलती गई। देखना कभी भी गुरु माता पिता हमारे जो भी है ना ये अपना सक्सेस ने इतना जल्दी थी वधावशे नहीं। यदि 100 में से 98 भी आ गए ना तो यही कहेंगे एक मार्क्स क्या कपाई गयो डफोड़ तारो है ना, तो के 99 आवा જોઈએ। 100 માંથી 100 કેમ ના આવ્યા? એ ક્યું है? દ્વેષ ભાવ નહીં है, એમનામાં એ લાગણી છે અને એમને જોવે છે કે સંતાન 98 પર છે ને તો 98 પરથી 99 સુધી પહોંચે, 99 થી 100 સુધી पहुंचे। तो अय्या यहाँ पर कृष्ण ने कल सभी को खुद की लीलाओं का दर्शन करवाया। साथ में नंद बाबा भी थे, बट अभी भी नंद बाबा को ऐसा ही है कि मारो छोकरो ए मारो छोकरो जो है, कोई दिव्य एवो पुरुष नहीं, कोई महान व्यक्ति नहीं। तो बस હવે એકાંતમાં એ દર્શન આપવા માટે થઈને, એકાંતમાં એ સમજાવવા માટે થઈને આ લીલા રચી છે અહીંયા। अब कृष्ण अंदर गए, वरुण ने यहाँ पर वंदन किया कृष्ण भगवान को અને कृष्ण भगवान ने वंदन करता જ અહીંયા નંદ બાબા કૃષ્ણ ભગવાનને જોવે છે। વરુણ અને કૃષ્ણનો આખો સંવાદ છે અને એ પૂછે છે કે કેમ તમારા પપ્પા અહીંયા આજે જલ્દી આવી ગયા? એમ મારે એમને દંડ નહોતો કરવો, મને ખબર હતી કે આ તમારા પિતાજી છે, પણ શું કરું, એમને સમયને ઓળંગ્યો છે। ત્યારે અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે એમને માફી આપો, હું લઈ જાઉં છું। ત્યારે અંદર કૃષ્ણ ભગવાન એમને અનુભવ થાય છે નંદ બાબાને કે કૃષ્ણ કોઈ એ સામાન્ય નથી। હવે બસ આ ખબર પડી એટલે અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન અને નંદ બાબા સીધા ક્યાં પહોંચ્યા? બ્રહ્મલોકમાં। કૃષ્ણ ભગવાન એમને લોકમાં લઈ જાય છે, પોતાનો જો વિષ્ણુ લોક છે ને એ લોકમાં લઈ જાય છે અને દર્શન કરાવે છે કે આ મારું સ્વરૂપ છે। ક્યું દર્શન ક્યું કરવાય? કારણ કે આગળ એને કંસને મારવા જવાનો હતો। ઘણી બધી એવી લીલાઓ કરવી હતી કે जिसके लिए माता पिता की अनुमति होनी जरूरी है। અને જ્યાર સુધી માતા પિતાને એ ખબર નહીં પડશે કે હું કોઈ પરમ તત્વ છું, ત્યાર સુધી એ માતા પિતા મને अनुमति नहीं आपसे અને હું આગળના મારા કાર્યો કરી શકીશ નહીં। બસ પોતાના લોકના દર્શન કરાવડાવ્યા છે, પાછા અહીંયા આવ્યા, બહાર આવ્યા અને બહાર આવીને બધા જ ગોપ બાળકો હવે કૃષ્ણને કહે છે કે કૃષ્ણ તમારા નંદ બાબા અંદર પાણીમાંથી તમે લઈને આવ્યા છો, જરા પણ નંદ બાબા અહીંયા દુખી દેખાતા નથી, જરાય ભયભીત દેખાતા નથી, આટલા સુખ આટલો આનંદ આ નંદ બાબાને ક્યાંથી આવ્યો? ત્યારે નંદ બાબા બોલી ગયા કે હું તો બ્રહ્મલોકમાં જઈને આવ્યો, હું તો વિષ્ણુના લોકમાં જઈને આવ્યો। ત્યારે આ આનંદ કૃષ્ણ અમને પણ અનુભવ કરવો છે, एक काम करने हमने पर ले जाने तू है ना। नंद बाबा गोप बालकों ने क्या कहा? कृष्ण से कहा कि मुझे भी आपके लोक में लेके जाओ ना। कृष्ण के हालो चलो આપણને क्या कोई पास लागવાનો છે। બધા મિત્રો વર્ગોને ઉપાડ્યા અને ઉપાડીને સીધા ક્યાં લઈ ગયા? પોતાના લોકમાં। બસ હવે જે સમય પર પોતાના લોકમાં લઈ ગયા એટલે કીધું જો જ્યાં ત્યાં સામે જશો ને એટલે હું તમને મારા દર્શન આપીશ, તમે ત્યાં જાઓ। બસ અહીંયા ગોપ બાળકો ધીમે 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 આમ આગળ વધે છે
અને જે સમય પર નજર આમ પાછળ ગઈ ત્યાં તો આ નાનકડો જે કૃષ્ણ હતો ને ગાયબ થઈ ગયો, અદૃશ્ય હો ગયો. પણ કૃષ્ણે વચન આપ્યું હતું હું તમને ત્યાં દર્શન આપીશ. તો ત્યાં જાય છે, બધી જ જગ્યાએ અપ્સરાઓ દેખાય છે, ગંધર્વો દેખાય છે, બધી જ વસ્તુ દેખાય છે, પણ કૃષ્ણ દેખાતો નથી. પછી કોઈ કઈક એવી આકૃતિ દેખાય કે આમ પદ્માસન સર્પ ઉપર બેઠા છે, શય્યાસન પર બેઠા છે, આવી રીતે આમ હાથ લાખીને નાખ્યા છે અને હાથમાં ચક્ર ફરે છે, શંખ છે, પદ્મ છે, ગદા છે, બધી જ વસ્તુ છે અને નાભી કમળમાંથી આમ બ્રહ્માજીના દર્શન થાય છે. પણ અહીંયા કૃષ્ણ ક્યાંય દેખાતો નથી. ગોતે છે અને એ કૃષ્ણ मिले नहीं. तो आज यहाँ पर गोप बालकों ने विलाप किया है, दुख व्यक्त किया है कि कृष्ण तू क्या गयो, તમારા વગર અમે બેચેન થઈ ગયા છે, તું આવ અમને દર્શન આપ, તું આવ પાછો. અને આપણે આ વૈકુંઠમાં નથી રહેવું. કેમ? કારણ કે આ વૈકુંઠમાં તું દેખાતો નથી. હે ને ઓલું ભજન છે ને કે મારું વનરાવન છે રૂડું, वैकुंठ नहीं रहे वो. क्यों? वनरावन इतना प्यारा, इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि वहां पर कृष्ण है. અને જે સમય પર કૃષ્ણ પાછો આમ પ્રગટ્યા છે અને ત્યારે કૃષ્ણને બધા જ નિવેદન કરે છે કે નાથ તમે દેખાયા કેમ નહીં અમને? તો કે ત્યાં હતો તો ખરો, આટલું પ્રકાશ હતું. તો કે હા પ્રકાશ જોયું મેં. તો કે કોઈ કે વ્યક્તિ હશે, એમના હાથમાં શંખ હશે, જોયું? તો કે હા. ચક્રના દર્શન કર્યા? તો કે હા. તો કે પણ તું ક્યાં હતો? તો કે એ જે હતો ને એ જ હું હતું. તો કે તો હવે મારે પાછું ક્યારે પણ વૈકુંઠ આવું નથી, કારણ કે એના મુખમાં જે સ્મિત હતું ને એ સ્મિતથી અમે આકર્ષિત થયા નથી. હે ને એને અમે તું કરીને બોલાવીએ એવું શક્તિ, એવું સામર્થ્ય અમને થયું નહીં, એવો પ્રેમ અમને થયો નહીં. તું તો અમે તને જ બોલાવી શકીએ. એ તારા મુખમાં જે સ્મિત છે ને એ તો આ કૃષ્ણમાં છે, ઓલા કૃષ્ણમાં નથી. હાલ આપણે આ ધામ છોડી દઈએ અને આપણે આપણા લોકમાં પાછા જતા રહીએ. તો આવી રીતના ગોપ બાળકોને પોતાના લોકના બ્રહ્મના દર્શન કરાવ્યા અને હવે એક સુંદર મજાનું એમ કહેવાય ને કે એક દિવ્ય ચરિત્ર છે અહીંયા. જે પ્રમાણે કાલે તમને બધાને આપણે બધાએ જે વેણુ ગીત સાંભળી અને એમ કીધું કે આ આખા જ મહાભારતનું અગર જો કોઈ સાર છે તો એ આખા જ મહાભારતનું, ભાગવતનું અગર જો કોઈ સાર છે, કોઈ હૃદય છે તો એ ભાગવતનું હૃદય કયું? बोलिए, भागवत का हृदय कौन सा है? 12 स्कंद माथी 10 स्कंद, જે 10મું સ્કંદ છે, હે ને એ ભાગવત